So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will find the answer of some important questions regarding amoeba. इस वीडियो के अंदर हम अमीबा के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई अमीबा इज कंसीडर्ड एज इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म। क्यों अमीबा को हम इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अमीबा को छोड़ के कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जिनको हम इमॉर्टल कंसीडर करते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, अमीबा इज कंसीडर्ड एज इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म। क्या एक्चुअल में अमीबा इमॉर्टल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अमीबा इज कंसीडर्ड एज इमॉर्टल, व्हाई। क्यों अमीबा को हम इमॉर्टल कंसीडर करते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले अमीबा की रिप्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। सो एज वी नो, अमीबा हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और ये एक प्रोटोजोन है और साथ में इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अ यूकैरियोट। सो जो अमीबा हमारे पास है उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का क्या मतलब होता है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है, अगर हमारे पास अमीबा है, एक अमीबा से अगर हमारे पास स्प्लिट से दो अमीबा बन रहे हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब टू, एक से अगर दो में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे बाइनरी फिशन। अगर एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा हमारे पास बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। सिर्फ अमीबा ही नहीं, जो दूसरे भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उनका एक ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट अगर बहुत सारे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। ओके, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसको समझे बगैर आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे कि व्हाई अमीबा इज कंसीडर्ड एज इमॉर्टल। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। बाइनरी फिशन होता है एंड मल्टीपल फिशन होता है। पहले इस पर आएंगे। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा, अमीबा इज कंसीडर्ड एज इमॉर्टल, वो उसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा, बाइनरी फिशन। ठीक है, अब यहां पर आपने मानना ये है, ये जो मेरी पाम और ये जो फिंगर आप मेरी देख रहे हो, आप इसको एक अमीबा कंसीडर करो कि एक अमीबा है। ठीक है, इस अमीबा के अंदर अब होती है मल्टीपल फिशन, रिप्रोडक्शन होगा इसमें। रिप्रोडक्शन कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसा है, मल्टीपल फिशन नहीं, सॉरी, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक अमीबा दो अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी पाम और फिंगर क्या है, अमीबा है। ठीक है, इसमें आ गया जी स्प्लिट आ गया इसमें। ठीक है, मतलब फिशन हो गई इसमें, तो एक अमीबा से कितने बने, दो अमीबा बने। ठीक है, अब आप क्या फाइंड कर सकते हो कि इनमें से पेरेंट कौन है और इनमें से डॉटर कौन से है। वी कांट फाइंड इट। ठीक है, हम फाइंड ही नहीं कर सकते कि इनमें से पेरेंट कौन है और इनमें से डॉटर कौन से है। ठीक है, बोलने की बात यह है कि ये जो दोनों के दोनों हमारे पास सेल बने, जो दोनों के दोनों हमारे पास ये अमीबा बने, इन दोनों को ही हम डॉटर अमीबा कहेंगे। वो पेरेंट कहाँ है, पेरेंट का कोई पता नहीं, पेरेंट से ही दो हमारे पास डॉटर बन गए। ठीक है, अब क्या आप डेड बॉडी, जो पेरेंट था उसका, क्या उसकी डेड बॉडी को आप फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि डेड कुछ हुआ ही नहीं। वो जो पूरा का पूरा अमीबा था वो दो के अंदर कन्वर्ट हो गया और दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यू अमीबा है। ठीक है, इसीलिए हम अमीबा को क्या करते हैं, इमॉर्टल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है वेस्ट नहीं बचता है, कुछ भी जो है डेड नहीं बचता है। पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो दो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम मैन के साथ कन्वर्ट करें, क्या मैन जो है हमारे पास इमॉर्टल है, वो इमॉर्टल नहीं है। क्यों नहीं है, हम देखते, देखो, जैसे मेल और फीमेल है, ठीक है, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, एक टाइम ऐसा होता है जब पेरेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते, हालांकि जीन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, लेकिन बॉडी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस केस में हम मैन को जो है इमॉर्टल कंसीडर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अमीबा में क्या हो रहा है, एक अमीबा था वो पूरा का पूरा दो के अंदर कन्वर्ट हो गया, दोनों के दोनों, पूरे जो पेरेंट था वो पूरा का पूरा डॉटर में कन्वर्ट हो गया, बचा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम डेड किसको कंसीडर करें, इसीलिए अमीबा को हम इमॉर्टल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या अमीबा ही इमॉर्टल है, क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको कि हम इमॉर्टल कंसीडर करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म, खासतौर पर प्रोटोजोन, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बाइनरी फिशन होता है, उनको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, अमीबा में क्या हुआ, एक अमीबा दो के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये तो यूग्लिना के अंदर भी होता है, ये तो पैरामीशियम के अंदर भी होता है। यूग्लिना के अंदर हमने देखा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। पैरामीशियम में हमने देखा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। उसमें भी क्या होता है, पूरा का पूरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर भी कुछ नहीं बचता पेरेंट का। ठीक है, तो उनको भी जो है हम इमॉर्टल कंसीडर करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम
टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है किसको हम कंसिडर करेंगे, एमीबा को कंसिडर करेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटोजोन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। अगर देखा जाए यूग्लिना और पैरामीशियम तो उसको भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पेरेंट का कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। तो सिर्फ इसको ही उसमें रखना, ये जो ठीक नहीं है, ठीक है। इसको क्यों रखा हुआ है, एमीबा को ही क्यों रखते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रखते हैं। प्रोटोजोन के अंदर जितने भी हम प्रोटोजोन देखते हैं जिनके अंदर बाइनरी फिशन होता है, उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि क्या एमीबा को छोड़कर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म भी है जिनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी हमने कहा कि एमीबा जो है इमॉर्टल है, ओके, एमीबा इमॉर्टल है। क्या एक्चुअल में एमीबा इमॉर्टल है, क्या वो कभी मर नहीं सकता, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हमको ये वाला मेथड जानना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा था एमीबा दो टाइप से जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन में तो पूरी की पूरी बॉडी दो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये मल्टीपल फिशन हमारे पास है, इसमें कुछ ना कुछ चीज हमारे पास ऐसी बच जाती है जिसको कि हम डेड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इसकी इमॉर्टलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको यहां पर हम समझ सकते हैं, जैसे देखो ये तो सिंपल है। बाइनरी फिशन में तुम्हें कुछ नहीं देखना, 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मल्टीपल फिशन को हमने समझना। मल्टीपल फिशन में देखिए क्या होता है, ये हमारे पास, इसको मैं हटा दूं यहां से, आपने सिर्फ ये डायग्राम देखने हैं, ठीक है। आपने ये डायग्राम देखनी है। अगर आपको एमीबा के अंदर ये जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का वीडियो है उसको अगर देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, वहां पर जाके आप एमीबा के अंदर डिटेल में इसकी रिप्रोडक्शन को देख सकते हो, ठीक है। यहां पर ऊपर से बता रहा हूं मैं। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, यहां पर देखिए ये एमीबा है, ठीक है। एमीबा यहां पर है। एमीबा में क्या होता है इस टाइप में, सबसे पहले एमीबा, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसके जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर जाते हैं। रेप्लिकेट मतलब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाए, रेप्लिकेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। पहले यहाँ पर थोड़े से क्रोमोसोम हमारे पास थे, यहाँ पर इस न्यूक्लियस में देखिए अब क्या है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स है, बहुत सारे क्रोमोसोम है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में जैसे ही क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर बढ़ गया तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होते हो जाती है, जितने भी क्रोमोसोम थे वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अब जितने भी हमारे पास बहुत सारे, देखिए जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हुए, उनके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, ठीक है। उनके बाहर जो है इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा बन जाती है तो उसके बाहर एक और लेयर चढ़ने लगती है इस न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। और छोटे छोटे हमारे पास इस तरह के सेल बन जाते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आप सेल देख रहे हो ये डॉटर एमीबा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चलोगे इस स्टेप से आगे, तो यहां पर हम देखते हैं, इधर हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में ये जो पेरेंट हमारे पास था, पेरेंट अमीबा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसके अंदर से ये जो डॉटर अमीबा थे वो क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर एक्सपेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, ये जो मटेरियल हमारे पास बचा है ये बेस्ड है उस पेरेंट का, ठीक है, जिसको हम इमॉर्टल कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस सेंस में इमॉर्टल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। और दूसरी बात ये एक्सीडेंटली ये डाई कर सकता है, एक्सीडेंटली ये मर सकता है, एक्सीडेंटली ये मतलब किसी तरह से हमने इसकी वॉल को रैप्चर कर लिया, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंटली ये डाई कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं मर सकता, ये बिल्कुल ही इमॉर्टल है। इसको इमॉर्टल क्यों कंसिडर करते हैं, इसको इमॉर्टल कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा एमीबा दो टाइप से रेप्लिकेट करेगा, बाइनरी फिशन से भी एंड मल्टीपल फिशन से भी, ठीक है। जो मल्टीपल फिशन है इसका यूज ये काफ़ी कम करता है, बहुत कम करता है, और वो भी अनफेवरेबल कंडीशंस में करता है। ज़्यादातर वो इसका यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए बाइनरी फिशन का, ठीक है। और बाइनरी फिशन में हमने देखा क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली दो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बचता कुछ भी नहीं, ठीक है। इसीलिए हम एमीबा को क्या करते हैं, एज अ इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। सो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।